स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसजी पाठशाला में। आज हम बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2017 विज्ञान पर्व हल प्रश्न पत्र, स्मृति पर आधारित प्रश्न पत्र, खंड 8 सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसरो ने फरवरी 2017 में निम्न में से किस ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान से 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया? ऑप्शन ए है PSLV C-37, ऑप्शन बी है PSLV B-32, ऑप्शन सी है PSLV C-10, ऑप्शन डी है PSLV C-42। हमारा ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा, PSLV C-37। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से किसने 18 मार्च 2017 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली थी? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली थी। ऑप्शन ए है राजेंद्र मेनन, ऑप्शन बी है हेमंत गुप्ता, ऑप्शन सी है दीपक मिश्रा, ऑप्शन डी है यूयू ललित। तो हमारा इसमें ऑप्शन बी ट्रू हो जाएगा, हेमंत गुप्ता ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली थी। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को वर्ष 2016 का मूर्ति देवी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए MP वीरेंद्र कुमार, ऑप्शन बी संतोष हेगड़े, ऑप्शन सी शंख घोष, ऑप्शन डी विश्वनाथ तिवारी। तो हमारे पास इसमें ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा, MP वीरेंद्र कुमार। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से भारत को कौन सा हवाई अड्डा विश्व का 12वां व्यस्तम एयरपोर्ट बन गया है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, ऑप्शन बी कोलकाता एयरपोर्ट, ऑप्शन सी सागानेर एयरपोर्ट, ऑप्शन डी मुंबई एयरपोर्ट। तो हमारा भारत का कौन सा हवाई अड्डा विश्व का 12वां व्यस्तम एयरपोर्ट बन गया है? तो हमारा ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। प्रश्न नंबर 5 है, 21 मार्च 2017 को जारी मानव विकास रिपोर्ट 2016 में भारत का स्थान है? ऑप्शन ए 131वां, ऑप्शन बी 125वां, ऑप्शन सी 130वां, ऑप्शन डी 122वां। तो हमारा ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा, 131वां। ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा, 131वां। प्रश्न नंबर 6 है, किस शासक ने अपनी राजधानी के लिए आगरा का चयन किया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी बहलोल लोदी, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो हमारा ऑप्शन डी ट्रू हो जाएगा, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी के लिए आगरा का चयन किया था। प्रश्न नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश के किस स्थल से नवपाषाण काल के औजार हथियार मिले थे? ऑप्शन ए मेरठ से, ऑप्शन बी सराय नाहर राय से, ऑप्शन सी अहिच्छत्र से, ऑप्शन डी काम्पिल्य से। तो हमारा ऑप्शन बी ट्रू हो जाएगा, सराय नाहर राय से नवपाषाण काल के औजार हथियार मिले थे उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन 8 है, प्रश्न नंबर 8 है, टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू हुई थी? ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 2001। तो हमारा इसमें ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा 1973 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 9 है, कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित द्वितर महंगा और अपेक्षाकृत छोटा संग्रह रूप क्या है? ऑप्शन ए फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन बी मेन मेमोरी, ऑप्शन सी कैशे, ऑप्शन डी डिस्क। तो हमारा ऑप्शन सी ट्रू हो जाएगा, कैशे। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए तरल के घनत्व, ऑप्शन बी भारत की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन सी वायु की आर्द्रता, ऑप्शन डी वायु का वेग। तो हमारा रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। हमारा इस प्रकार ऑप्शन बी ट्रू हो जाएगा, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है रिएक्टर स्केल का प्रयोग। प्रश्न नंबर 11 है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? ऑप्शन ए कर्णप्रयाग, ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन बी देवप्रयाग, ऑप्शन डी गंगोत्री। तो हमारा पास
ऑप्शन बी ट्रू हो जाएगा। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा गंगा मिलती हैं। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा गंगा मिलती हैं। ऑप्शन बी हमारे पास ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? ऑप्शन ए खसरा, ऑप्शन बी चेचक, ऑप्शन सी छोटी माता, ऑप्शन डी कंठमाला। तो हमारे पास ऑप्शन बी ट्रू हो जाएगा, चेचक। चेचक का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो हमारे पास ऑप्शन बी ट्रू हो जाएगा, असम में मानस पशु विहार स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, बाजार विनिमय विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, ऑप्शन बी इल्तुतमिश द्वारा, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, ऑप्शन डी गयासुद्दीन के द्वारा। तो बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। ऑप्शन सी ट्रू हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। ऑप्शन सी हमारे पास ट्रू हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? ऑप्शन ए शाह आलम, फारुखसियर, ऑप्शन बी बाबर और जहांगीर, ऑप्शन बी जहांगीर और शाहजहां, ऑप्शन डी अकबर और औरंगजेब। तो हमारे पास ऑप्शन बी ट्रू हो जाएगा, बाबर और जहांगीर ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। ऑप्शन बी ट्रू हो जाएगा, बाबर और जहांगीर ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। प्रश्न नंबर 16, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? ऑप्शन ए सतारा, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी पंजाब। तो हमारे पास ऑप्शन डी ट्रू हो जाएगा, पंजाब। ऑप्शन बी ट्रू हो जाएगा, पंजाब। प्रश्न नंबर 17, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा देश उन 3 ध्रुवीय शक्तियों में से एक नहीं था जिन्होंने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी ट्रू हो जाएगा, चीन। चीन ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ध्रुवीय शक्तियों में से एक मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था। प्रश्न नंबर 18, किसी चट्टान को स्थान तोड़ देना कहलाता है? ऑप्शन ए अपरदन, ऑप्शन बी अपक्षयन, ऑप्शन सी व्यापक विनाश, ऑप्शन बी न्यूनीकरण। हमारे पास ऑप्शन बी ट्रू हो जाएगा, अपक्षयन। किसी चट्टान को सही स्थान पर तोड़ देना अपक्षयन कहलाता है। ऑप्शन बी ट्रू हो जाएगा हमारे पास, अपक्षयन। प्रश्न नंबर 19, यूरोप की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए राइन, ऑप्शन बी रोन, ऑप्शन सी डानुसे, ऑप्शन डी वोल्गा। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। ऑप्शन डी ट्रू हो जाएगा, वोल्गा। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन सा एक वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा एक वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है? ए बेसाल्ट, बी ग्रेनाइट, सी स्लेट, डी डोलोमाइट। तो हमारे पास ऑप्शन बी ट्रू हो जाएगा, ग्रेनाइट एक वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है, ग्रेनाइट। ऑप्शन बी ट्रू हो जाएगा, ग्रेनाइट। प्रश्न नंबर 21, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1753, ऑप्शन बी 1853, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 1969। तो हमारे पास ऑप्शन बी ट्रू हो जाएगा, 1853 में रेलवे तंत्र भारत में स्थापित किया गया था। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? ऑप्शन ए 1516, ऑप्शन बी 1526, ऑप्शन सी 1556, ऑप्शन डी 1761। हमारे पास ऑप्शन बी ट्रू हो जाएगा, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। 1526 ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 23, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष का उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? ऑप्शन ए है 5 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 15 वर्ष, ऑप्शन डी 20 वर्ष। तो हमारे पास ऑप्शन बी ट्रू हो जाएगा,
10 वर्ष। प्रश्न नंबर 24, अयस्क के ताप उपचार के प्रयोग को जिसमें गलाना और पकाना शामिल है क्या कहते हैं? हाइड्रोमेटालर्जी, बी पायरोमेटालर्जी, सी क्रायोमेटालर्जी, डी इलेक्ट्रोमेटालर्जी। अयस्क के ताप उपचार के प्रयोग को जिसमें गलाना और पकाना शामिल है उसको हम पायरोमेटालर्जी कहते हैं, जो हमारे पास ऑप्शन बी ट्रू हो जाएगा। इसमें पायरोमेटालर्जी के द्वारा अयस्क के ताप उपचार के प्रयोग में जिसको गलाना और पकाना शामिल है। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग में कांच में संचलन करता है? न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है। ऑप्शन ए बैगनी प्रकाश, ऑप्शन बी हरित प्रकाश, ऑप्शन सी पीत प्रकाश, ऑप्शन डी लाल प्रकाश। तो हमारे पास ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा, बैगनी प्रकाश। न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है बैगनी प्रकाश। ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा, बैगनी प्रकाश। प्रश्न नंबर 36, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी गोदावरी। तो हमारे पास ऑप्शन डी ट्रू हो जाएगा, गोदावरी भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। प्रश्न नंबर 27, मोरेन कहाँ बनते हैं? ऑप्शन ए नदियों को डेल्टा, ऑप्शन बी शुष्क क्षेत्र, ऑप्शन सी हिमानी क्षेत्र, ऑप्शन डी मानसून क्षेत्र। तब हमारे पास ऑप्शन सी ट्रू हो जाएगा, हिमानी क्षेत्र में मोरेन बनते हैं। और प्रश्न नंबर 28, हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी पर्वत, ऑप्शन बी अवशिष्ट पर्वत, ऑप्शन सी ब्लॉक पर्वत, ऑप्शन डी बलित पर्वत। तो हिमालयी पर्वत श्रृंखला बलित पर्वत का उदाहरण है, जो हमारे पास ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, बलित पर्वत। प्रश्न नंबर 29, सेलुलोसिस विधि किसके सेलों में पाई जाती है? सेलुलोसिस विधि किसके सेलों में पाई जाती है? ऑप्शन ए पशु, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी फंजाई, ऑप्शन डी पौधे। तो सेलुलोसिस विधि किसके सेलों में पाई जाती है? पौधों में पाई जाती है। ऑप्शन डी ट्रू हो जाएगा, पौधों में। प्रश्न नंबर 30, गुर्दे की निश्चय इकाई कौन सी होती है? ऑप्शन ए एक्सॉन, ऑप्शन बी नेफ्रॉन, ऑप्शन सी न्यूरॉन, ऑप्शन डी पीत फाइबर। तो हमारे पास गुर्दे की निस्येदन इकाई जिसको हम फिल्ट्रेशन यूनिट कौन सी होती है? ये हमारे पास नेफ्रॉन होती है, जो हमारे पास ऑप्शन बी ट्रू हो जाएगा, नेफ्रॉन। प्रश्न नंबर 31, जेबीसी का बाजार नियम किसे स्वीकार्य नहीं था? ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी माल्थस, ऑप्शन सी डेविड रिकार्डो, ऑप्शन डी एडम स्मिथ। तो हमारे पास ऑप्शन सी ट्रू हो जाएगा, डेविड रिकार्डो को जेबीसी का बाजार नियम स्वीकार्य नहीं था। प्रश्न नंबर 32, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 अप्रैल को, ऑप्शन बी 5 सितंबर को, ऑप्शन सी 10 दिसंबर को, ऑप्शन डी 7 दिसंबर को। तो हमारे विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 15 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? 15 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है? 15 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए सेना दिवस, ऑप्शन बी गणतंत्र दिवस, ऑप्शन सी मकर संक्रांति, ऑप्शन डी श्रम दिवस। तो हमारे पास ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा, सेना दिवस। 15 जनवरी सेना दिवस के रूप में बनाई जाती है। प्रश्न नंबर 34, अकबर का अभिरक्षक कौन था? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी तानसेन, ऑप्शन सी बैरम खां, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। तो हमारे पास अकबर का अभिरक्षक हो जाएगा बैरम खां। अकबर का अभिरक्षक बैरम खां था। हमारे पास ऑप्शन सी ट्रू हो जाएगा, बैरम खां। प्रश्न नंबर 35, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी कोयम्बटूर, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी सेलम। तो हमारे पास ऑप्शन सी ट्रू हो जाएगा, नई दिल्ली, जो भारत में सबसे योजनाबद्ध तरीके से बसा शहर है। प्रश्न नंबर 31, नगोल ट्रस्ट किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन ए लाओस, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी भूटान। तो हमारे पास ऑप्शन डी ट्रू हो जाएगा, नगोल ट्रस्ट किस देश की मुद्रा है? भूटान की।
नीचे दी गई दो सूचियों से जोड़े बनाइए। सूची 1, ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी वेटिकन सिटी, ऑप्शन सी मॉस्को, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो अब इधर सूची 2 में है 1 पे सेंट पीटर स्क्वायर, 2 पे टाइम्स स्क्वायर, 3 पे ट्राफलगर स्क्वायर, 4 पे है रेड स्क्वायर। तो हमारे पास ट्रू हो जाएगा, हमारे पास आएगा ऑप्शन बी। तो जो हमारे पास लंदन है हमारे पास वो चला जाएगा ट्राफलगर स्क्वायर पे, और वेटिकन सिटी है वो हमारे पास सेंट पीटर इस पे चला जाएगा, और मॉस्को है हमारे पास वो 4 पे चला जाएगा रेड सेक्टर पे, और हमारे पास जो न्यूयॉर्क है वो हमारे पास टाइम्स स्क्वायर पे चला जाएगा। तो इसी प्रकार 37 का बी ट्रू हो जाएगा हमारे पास। प्रश्न नंबर 38, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 23 दिसंबर को, ऑप्शन बी 5 सितंबर को, ऑप्शन सी 1 दिसंबर को, ऑप्शन डी 18 दिसंबर को। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से सूचीबद्ध की कौन सी संस्था सूची 2 में अंकित स्थान के अनुसार गलत दर्शाई गई है। सूची 2 सूची 1 में केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान यहाँ पर रोड की दिया है इसमें ऑप्शन। सूची बी में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर दिया है। सी केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कानपुर दिया है। केंद्रीय खनन व ईंधन अनुसंधान धन्यवाद दिया है। हमारे पास इसमें सी ऑप्शन है वो हमारे पास केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कानपुर में नहीं है, ये गलत दिया गया है। प्रश्न नंबर 40, विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं के बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती हैं। ऑप्शन ए क्षोभमंडल, ऑप्शन बी आयनन मंडल, ऑप्शन सी बहिर्मंडल, ऑप्शन डी समताप मंडल। तो हमारे पास ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा क्षोभमंडल में। प्रश्न नंबर 41 है, गोवा के महत्वपूर्ण किले की बहमनियों से छिनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था। ऑप्शन ए हरिहर 1, ऑप्शन बी हरिहर 2, ऑप्शन सी बुक्का 1, ऑप्शन डी रेवराय सेकंड। तो हमारे पास ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा हरिहर 1। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के हमारे पास 6 अंग हैं, जिस प्रकार हमारे पास ऑप्शन बी ट्रू हो जाएगा 6 अंग हैं। कस्टर्ड पाउडर तैयार करने में निम्नलिखित में से किसका सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी रागी। तो हमारे पास ऑप्शन बी ट्रू हो जाएगा मक्का का। प्रश्न नंबर 44, संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में केवल सन 2000 में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य मूलतः कहाँ का है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा असम का। प्रश्न नंबर 45, वर्षा जल के संचयन का मुख्य लाभ क्या है। ऑप्शन ए भूमिगत पानी का पुनर्भरण, ऑप्शन बी बाढ़ से बचाव, ऑप्शन सी पानी की कमी को कम करना, ऑप्शन डी मृदा क्षरण से बचाव। तो हमारे पास ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा भूमिगत पानी का पुनर्भरण। निजी कंप्यूटरों की कार्यक्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं। ऑप्शन बी पीसी कचरा, ऑप्शन बी नैतिक कचरा, ऑप्शन सी कंप्यूटर कचरा, ऑप्शन डी ई कचरा। तो हमारे पास ऑप्शन डी ट्रू हो जाएगा ई कचरा। प्रश्न नंबर 47, मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। भीमराव अंबेडकर, के कामराज, लाल बहादुर शास्त्री, एम.जी. रामचंद्रन। तो हमारे पास ऑप्शन सी ट्रू हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। प्रश्न नंबर 48, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य वादन के लिए विख्यात हैं। ऑप्शन ए तबला, ऑप्शन बी सरोद,
ऑप्शन सी बांसुरी, ऑप्शन डी शहनाई। तो हमारे पास ऑप्शन सी ट्रू हो जाएगा। बांसुरी के लिए हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध हैं। प्रश्न नंबर 49, लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीन देवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष से संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए 1977, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1973। तो हमारे पास ऑप्शन डी ट्रू हो जाएगा 1973। एक किशोर वह मनुष्य में समान रक्तदाब कितना होता है? ऑप्शन ए 120 80 mmHg, ऑप्शन बी 130 90 mmHg, ऑप्शन सी 160 95 mmHg, ऑप्शन डी 80 से 120 mmHg। तो ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा 120 से 80 mmHg। इस प्रकार हमने यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के 2017 के पेपर के सामान्य ज्ञान मीन्स जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। इसका हमने पार्ट 1 डिस्कस किया है। पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू।